हम सब ने ना बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जहाँ एक लड़का एक लड़की के पीछे पूरी अपनी ज़िंदगी बिता देता है। उसकी स्कूल लाइफ से लेके उसको कोचिंग, उसकी कॉलेज तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब एट द एंड लड़की उससे परेशान होके या लड़की को उसे दिखता है कि हाँ ये लड़का मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, और लड़की जब हाँ बोल देती है ना तो वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। और फिर इसी टाइप की मूवी को हम लोग रोमांटिसाइज़ कर देते हैं कि सच्चा प्यार तो यही है, इसके सिवा तो सच्चा प्यार कुछ है ही नहीं। पर आज का ये मॉडर्न वर्ल्ड ना ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर तुम किसी भी लड़की के पीछे घूमते रहोगे ना, वो तुम्हारे ऊपर सीधा हरास का केस डाल के चली जाएगी। बेसिकली मैं ऐसा बोलूँ ना कि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो लड़कियों के अराउंड तुम्हारी वाइब्स को अच्छा कर देंगी, तुम्हें अच्छा फील करवाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नीडी बिहेव करना। हम लड़कों की सबसे गंदी आदत जो है ना, नीडी बिहेव करना। मैं अपने आसपास हमने दोस्तों को देखता हूँ ना, वो केवल एक लड़की से बात करते रहते हैं, उसके पीछे ऐसे पड़े होते हैं, खुद को लेके इतना इनसिक्योर होते हैं कि उसे दूसरी लड़की मिल ही नहीं सकती है। ऑल्दो उनकी गर्लफ्रेंड वो नहीं होती है, बस वो बात करते रहते हैं, पर वो नीडीनेस उनके दिमाग पे उनकी चैट्स को देख के लगता है। सो ये जो है ना, खुद को अगली मानना, खुद को इनसिक्योर कर लेना किसी के चक्कर पे, किसी के लिए, ये सब चीज़ें जब बंद कर दोगे ना तो तुम अपने आप देखोगे कि तुम्हारी जो वाइब है ना लड़कियों के अराउंड वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और जब तुम्हारी वाइब अच्छी हो जाएगी ना लड़कियों के अराउंड, तब तुम देखोगे कि तुम खुद ब खुद अच्छी लड़की चूज़ कर पा रहे होगे और लड़कियां भी तुमसे बात करना चाहेंगी। अब मैं आगे जो बताने वाला हूँ ना, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना और डिफरेंस निकालने का खुद से ट्राई करना कि अप्रोच करना और रैंडम अप्रोच करना किसी को भी। देखो, जो रैंडम अप्रोच होता है ना किसी को भी बिना मतलब के जाके, तुम्हें पता है कि मुझे इससे कोई काम नहीं है, ये सुंदर भी नहीं है, मेरे कोई काम नहीं आने वाली, पर फिर भी तुम अपने दोस्तों के सामने स्मार्ट बनने के लिए ना उससे जाके अप्रोच करते हो कि हाँ मुझे ये बताओ, ये करो, वो करो। इससे ना तुम ऑल्दो अगर कहीं नई जगह पे गए हो, बाहर गए हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक बार इमेजिन करके देखो, अगर तुम एक कॉलेज पे हो, एक ही कोचिंग पे हो, और तुम ऐसी चीज़ें हर एक लड़की के साथ कर रहे हो, और जब बाकी लड़कियां भी देखेंगी, बाकी लड़के भी देखेंगे, तो तुम्हारी क्या इमेज सेट हो जाएगी। तुम ना बिल्कुल चेप बन के रह जाओगे और लड़कियां तुमसे दूर भागने की कोशिश करेंगी। ट्रस्ट मी, ये ऐसा एक ना एक दोस्त तुम्हारे पास भी होगा, ऐसा दोस्त जो ऐसा करता होगा, और तुम सब भी उससे कहीं ना कहीं नफरत करते होगे, भले उसके सामने जाके तुम भाई भाई करते रहोगे। पर इन रियलिटी चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं कि तुम रैंडम अप्रोच और अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। एटलीस्ट जब तुम एक कॉलेज पे हो, एक यूनिवर्सिटी पे हो, और एक ही कोचिंग सेंटर पे हो। तो इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो है पुअर हाइजीन। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पुअर हाइजीन किसी में भी होगा ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। लेट्स सपोज कि पुअर हाइजीन, लेट्स सपोज कि तुम मेरे साथ मेरे ही रूम पे रह रहे हो, मेरे दोस्त हो, और मैं हाइजीनिक नहीं हूँ, गंदे तरीके से रहता हूँ, खुद का ख्याल नहीं रखता हूँ, तो तुम कितना टॉलरेट करोगे मेरे साथ रहने का? तुम 1-2 महीने रहोगे कि चलो कोई बात नहीं भाई, सुधर जाएगा, पर इसके बाद तुम्हें लगेगा ना क्या लड़का है ये, जब लड़कों के सामने अच्छे से नहीं रह पा रहा है तो लड़कियों के सामने खाक रहेगा, कैसे रहेगा। बस अगर तुम अपना हाइजीन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम आधा गेम ना यहीं से जीत जाओगे। तुम्हें लड़के भी पसंद करेंगे, तुम्हें लड़कियां भी पसंद करेंगी, सब कोई पसंद करेंगे, क्योंकि तुम एक सेफ बंदे फील होगे, खुद को भी और दूसरों को भी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम छोटे बच्चे देखे होगे जब वो पैदा होते हैं, अगर छोटा बच्चा भी रहता है ना, अगर उसकी नाक बहती रहती है तो उसको कोई खाना नहीं खिलाता है, उसकी माँ बाप के सिवा। कोई रैंडम इंसान आके ना उसको ऐसे गाल भी नहीं खींचता है, पर कोई सुंदर सा जिसकी नाक ना बह रही होगी ना, उस लड़के को हर कोई आके प्यार करता है। अब तुम खुद सोच लो, जब छोटे से इतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं ना, जब तुम छोटे रहते हो तब से तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, तो अब तुम सोचो, तुम तो बड़े हो चुके हो, तुम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग्स पे जाते हो। सो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखो, और ट्रस्ट में तुम्हारा गेम बदलने वाला है। थैंक यू।